ई कोठी करे। अच्छा, तक आप देख सकते हैं कि यही इसी चीज़ के लिए मैंने बुलाया मैं कि पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज गए 8 और मैं सो के जग गई हूँ। सो के जगने के बाद मैं चाय पी ली हूँ और यहाँ देखिए बुआ को मैं फ़ोन दे रही हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरे उठने के बाद इसको फ़ोन चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं दीजिएगा तो ये परेशान करता है। और यहाँ पे बैठ के मेरी माँ है जो आलू काट रही हैं और मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी माँ बोल रही है कि उनको जब भी उठती है सुबह में सो के तो उनके कमर से ना उनको खड़ा नहीं होया जाता है। तो मैं उनको वही बता रही हूँ कि मतलब उठने के बाद थोड़ा रुक के तब बेड से उठ। चलिए कोई नहीं, अब चलते हैं किचन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू कट गया था, तो मैं सबसे पहले आलू फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या है कि भुजिया बनाती लेकिन मैं सब्जी ही बना ले रही हूँ, क्योंकि भुजिया से केवल नहीं होगा और मैं भुजिया दूसरे चीज़ का बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंगन कटा हुआ है। तो मतलब यानी कि मैं बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी और उसके बाद भुजिया, केला का भुजिया बनाऊँगी। तो केला का भी भुजिया कट चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि सरसों के मसाले वाला मतलब कि ये बैंगन बनाऊँगी। और ये देखिए यहाँ चाय मैं पीऊँ तो चाय का बर्तन है और यहाँ पे देखिए आलू फ्राई हो चुका, तो उसी कढ़ाई में मैं केला का भुजिया बना ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म है और मतलब केला का भुजिया बनाना था तो इसीलिए मैं इसी में। तो आप देख सकते हैं कि केला को मैं बहुत ही बारीकी से बहुत पतले पतले स्लाइस में काटी हूँ और घर का केला था तो केला बहुत अच्छे से कटा है और मतलब क्या बताऊँ बहुत अच्छा सा फ्राई भी हुआ था। और ये देखिए ये उसी कढ़ाई में मैं ये बैंगन फ्राई कर रही हूँ। तो पहले मैंने मसाले फ्राई कर लिए, क्योंकि क्या है कि ये मसाला जो मेरा था ना वो सरसों लहसुन वाला मसाला से मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। तो मैं सबसे पहले मसाले फ्राई कर ली, क्योंकि मसाला क्या होता है कि सरसों का मसाला जो होता है ना बहुत आपको अच्छे से फ्राई करना होता है। और यहाँ देखिए मेरा जो ये भुजिया था ये रेडी हो चुका है और यहाँ पे देखिए दाल भी हो चुका है। और यहाँ पे मैं दोबारा चाय बना रही हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरी माँ जब से आई है तो मैं 2 बार चाय पी लेती हूँ सुबह सुबह, उनको 2 बार पीने की आदत है। और यहाँ पे देखिए आलू फ्राई करके रखा हुआ है और यहाँ पे ये जो बैंगन वाला है ये मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं आलू भी ऐड कर दी और अब आलू ऐड करके कुछ देर इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि क्या है कि पहले तो आलू फ्राई हो चुका था, फिर बैंगन मसाला फ्राई हुआ, फिर बैंगन डाली, फिर बैंगन भी फ्राई हो गया और अब आलू बैंगन टोटल फ्राई करी। और यहाँ मैं दाल निकाल रही हूँ कुकर से, क्योंकि उसी कुकर में मुझे चावल बनाना है। यहाँ पे देखिए मैं 2 कप में चाय निकाल रही हूँ। और ये देखिए मेरा जो सब्ज़ी था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसका कलर देख के आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सब्ज़ी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये फ्राई तो हो चुका है। और यहाँ मैं चावल चढ़ा दी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा भुजिया बन गया, दाल बन गया, सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं ना यही प्रॉब्लम हुआ था, ये कल से ही ये प्रॉब्लम है मेरे सिंक में, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो कल वो जो आदमी बना के गया था वो अच्छे से नहीं बनाया है, तो मैं उसको आज भी कॉल की हूँ। देखिए इधर से ये पानी निकल ही रहा है, पता नहीं कैसे बना के गया है। तो वो आदमी मतलब अच्छे से नहीं बनाया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो कोई भी आदमी है तो अच्छे से, तो मैं आज उसको फिर बुलाई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सारा खाना बन के रेडी हो गया और मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि दाल मेरा फ्राई नहीं हुआ था। तो मैं किचन में अभी आई हूँ तो अब दाल फ्राई करूँगी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो ये मतलब तो मैं फ़िलहाल कलछुल को गैस पे गर्म होने के लिए रख दी थी। और मैं आपको बताऊं कि आज जो मैं दाल बनाई थी वो मिक्स दाल था। तो मैं उसमें डाली थी मूंग, मसूर एंड राहर, 3 चीज़ उसमें मिक्स था। तो दाल तो बन के रेडी हो चुका है, तो मैं उसको तड़का लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैं लहसुन के कुछ कलियाँ ली हूँ। मैं आपको बताई थी पहले भी कि मुझे लहसुन वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए मैं 2 थाली निकाली, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इसी थाली में ज़्यादा खाना खाती हूँ, क्योंकि ये थाली में खाना खाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है और किसी को देने में भी अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, कटोरी वगैरह ऐड नहीं करना। और यहाँ देखिए मैं तेल डाल दी उस कलछुल में, क्योंकि कलछुल जो था वो गर्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं उसमें अब धुआं उठ गया, तो मैं दाल को फ्राई कर ली, यानी दाल में तड़का लगा ली। और बाकी सब कुछ हो ही गया है, तो अब मैं खाना निकालूंगी। तो टाइम हो चुका है, तो मैं अपना खाना और माँ का खाना दोनों लोग का निकालूंगी। तो इसलिए मैं 2 थाली ली हूँ। तो पहले माँ का निकाल देती हूँ, क्योंकि वो ले जाएंगी। उसके बाद में तो जो कुछ भी मैं खाना बनाई थी आप लोग को पता ही है कि आज मेरे घर में खाने में क्या बना था, यानी कि चावल, दाल, आलू बैंगन की सब्ज़ी एंड फिर वो केला का भुजिया और चटनी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल कुछ जो भी मेरे घर में बना था मैं सब कुछ निकाल दी हूँ। तो हम लोग अब बैठ के
प्रेम से खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद रेस्ट करते हैं, जैसा कि अब रोज़ पता है। तो खाना हम लोग अब खाते हैं बैठ के, तो खाना खा ही रहे थे तो कि अचानक मतलब तेज़ मतलब आवाज़ आने लगा। तो हम लोग बाहर निकले कि देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे मुझे पहले चीज़ें समझ में नहीं आई कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि क्या था कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। बस लोग जुटे हुए थे, इकट्ठा थे, और बहुत लंबा सा पाइप से मतलब उस पेड़ पे कुछ ऐसा कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस पेड़ से वो तोड़ क्या रहे हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है ना वो पेड़ मुनगा यानी सहजन जो होता है ना उसका है। तो अभी तो सहजन का सीजन भी नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही छत से देख रही थी। और देखिए यहाँ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जो भी आ रहे थे जा रहे थे वहाँ कुछ देर के लिए रुक जा रहे थे, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तो बहुत देर तक हम लोग भी देखते रहे कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इस टाइप से क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत देर खड़ा रही, तो मुझे पता चला कि भाई इस पेड़ पे बहुत बड़ा सा सांप है, जिसको देखने और मतलब मारने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। लेकिन फिर पता चला कि इस पे जो सांप है वो धामिन सांप था, जिसको कि लोग मारते नहीं हैं, मतलब ऐसे ही भगा दिए। तो यहाँ पे उन लोगों को जब समझ में आ गया तो वो लोग जब ये किए, और जो सांप था ना बहुत बड़ा था, विशाल सांप था, और वो पेड़ पे ऐसे मतलब कि चढ़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जिसको भी आप देख रहे होंगे सबके हाथ में वो लाठी, डंडे, पाइप, जो कुछ भी जिसको मिल रहा था सब लेके वहाँ जा रहे थे, और उस पेड़ की डाली को हिला रहे थे। लेकिन वो सांप जो था वो गिर नहीं रहा था, मतलब नीचे। लेकिन लास्टली उन लोग ने जब हिलाया तो वो गिर गया। और यहाँ पे देखिए ये छोटी सी बच्ची स्कूल से आके, और पता है क्या कर रही थी, ये अपने टाई से मतलब अपना इसका जो ये था वो निकाल रही थी, तभी इसकी मेड आई। और यहाँ पे देखिए, और इसके बाद अब इनसे मिलिए, ये भाई साहब वो हैं जो कि मेरे घर में कल काम किए थे, जो कि मतलब टंकी साफ किए थे। और यहाँ मेरा जो किचन का जो सिंक था वो बनाए थे, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बनाए थे, ठीक है। ये बस बातें इनसे जितना भी करवा लो, ये बकवास कर सकते हैं, लेकिन काम ये अच्छा से नहीं कर। ये जो लड़का है इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी लड़का है बेचारा ये शांति से काम करता है और ये अच्छे से काम करता है, और बोलता भी बहुत कम है। लेकिन वो तो आदमी जिसको आप फ़ोन पे बातें करते सुनेंगे, वो तो बस वो केवल बोलता ही है, वो करता कम है, बोलता ज़्यादा है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मुझे तो मतलब काम करवाना था। तो कल तो ये जो भी काम करके गया था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं करके गया था, क्योंकि तब भी पानी निकल रहा था। और जो ये काम किया वो कोई भी काम अच्छा नहीं किया था। लेकिन मैं क्या करती, मतलब मुझे नहीं ज़्यादा आइडिया था, तो इसीलिए मतलब जिनका है वो इसी को भेजे थे, मतलब जिनका वो ये है घर है वो इसी को जानते थे, तो इसी को भेजे थे। तो मेरी मजबूरी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से बनाने के बाद भी दीवार से पानी गिर रहा था। तो फिर ये लोग बोले कि मतलब जाली से प्रॉब्लम नहीं है, दीवार से टाइल्स जो लगा हुआ है उसके मतलब साइड में गैप है, जिसके कारण से ये पानी गिर रहा है। तो फिर ये आदमी इसको बोला कि वो वाइट सीमेंट को लगा दो तो जाम हो जाएगा। तो कल सोचिए, कल पूरे रात मैं डिस्टर्ब रही, अच्छे से खाना वाना नहीं खाई, फिर ये वाइट सीमेंट लगा के ही बोल रहा है कि जाम करते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है मेरी। अब तो ये जो बोलेगा वही हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मिस्त्री है, मैं तो मिस्त्री हूँ नहीं। और सोचिए कि हम नाश्ता करने के बाद हम लोग सोते, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करते, लेकिन अब ये लोग आ गए हैं तो काम करवाना जरूरी था, तो मैं रेस्ट भी नहीं कर पा रही। खाली क्या होता है कि मुझे तो फीवर जब मतलब तबीयत ठीक है नहीं, तो मुझे मेडिसिन भी चल रहा है, तो जिसके कारण मैं परेशान हूँ। लेकिन फिर भी मुझे काम करवाना था, तो मैं इसीलिए खड़ा होकर काम करवा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर भाई ये कल बनाया है, पैसे तो ये ले चुका है, और अगर मैं इससे खड़ा होकर आज नहीं अच्छे से काम करवाऊंगी तो फिर तो ये दोबारा जब भी बुलाऊंगी तो ये अलग से चार्ज लेगा। इसलिए मैं खड़ा होकर काम करवा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ये इंसान ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। तो किसी तरह से जो भी है मैं इसके साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इसकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है। बातें तो ऐसे करता है जैसे लगता है कि सच में ये बहुत नॉलेज वाला इंसान है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो इसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है। प्लम्बर का ये बोलता है कि काम करते हैं, लेकिन प्लम्बर का इसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब क्या करूँ, अब तो हम फंस गए हैं बुरी तरह से, क्योंकि ये पैसा ले चुका है, तो हमको मजबूरी में इसी से काम करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी करे, जैसा भी करे। तो और अब दिन के बज रहे हैं अभी मतलब कि 2 बज रहे हैं दिन के, और ये अपना काम कर रहा है, बातें कर रहा है। और क्या बोलूँ, तो समझिए कि आज तो रेस्ट करने भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए अब जितना देर ये काम करेगा, ये घर में ये लोग रहेंगे, तो मैं रेस्ट कैसे करूँगी। 10 दिन के बाद फिर कहीं तो देखिए, अब आज बना के ये जा रहे हैं भाई साहब, और पता नहीं कैसे बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि सच में मतलब बहुत अच्छे से ही बना रहे हैं।
तो अभी ये आपको भी देखिए समझ क्या में होता है। हाँ। और मैं क्या बोलूँ कि हाँ, दिन तो आपको मुझे भी लगेगा मतलब कि क्या भाई बोलूँ हम तो फीवर अच्छा आता है बनाते तो मैं मेडिसिन तो खाती हूँ, उसके बाद मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल ज़्यादा मन करता है। मैं किसी तरह काम कर ले और काम करने के बाद मुझे मन करता है कि अब सीधे रेस्ट करूँ, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे तब कुछ करने का मन करता है, क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ है। और टाइफाइड में मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, मतलब पहले तो मुझे लगा कि डेंगू भी हुआ है, क्योंकि मेरा सिम्टम्स जो था वो दोनों चीज़ से मैच कर रहा था। ठीक है, तो पहले मेरा डेंगू का कुछ मतलब मेडिसिन चला और उसके बाद कोई अच्छा देगा ना, उसके बाद अभी टाइफाइड का चल रहा है। तो कोई ऐसा काम लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि सब कुछ खुद से हैंडल करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं खड़ा होकर बनवा रही हूँ और इसकी बातें भी सुन रही हूँ। ये जो बोल रहा है मैं सुन रही हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना जवाब दे रही हूँ। और ये अपना काम भी कर रहा है, मैं इससे बातें कर रही हूँ। अब देखिए मैं आप लोग को क्या बताऊँ कि अब आज जो बना के जा रहा है इसका फीडबैक तो मुझे कल ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो सीमेंट लगा दे रहे हैं, लेकिन अब सही कितना होगा ये तो भगवान जाने। क्योंकि अब कल भी सीमेंट लगाया तो ये बोला तुरंत 1 से 1.5 घंटे में आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं तब भी पूरे रात छोड़ दी। और अभी भी यही बात ये बोल रहा है कि कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटा में जाम हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि सीमेंट है वो गीला है, तो जब तक सूखेगा नहीं तब तक वो सही तो होगा नहीं। आप अगर सीमेंट लगता है और अगर तुरंत आप पानी उस पर यूज़ कर देते हैं तो वो तो सीमेंट धुल जाएगा, तो फिर तो वही प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे इसकी बातें सुननी पड़ रही है और मैं सुन रही हूँ। अब देखिए मैं करूँगी तो अपने ही मन का, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब सीमेंट लगा है उसको आप टाइम नहीं देंगे तो सीमेंट जमेगा कैसे। तो आप देख सकते हैं कि वाइट सीमेंट पूरा अच्छे से ये लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये साफ़ कर रहा है और साफ़ कर रहा है, लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि ठीक है कुछ देर बाद अगर होगा तो मैं साफ़ कर दूँगी। लेकिन फिर वो आदमी बोला कि अब बहुत देर तक मैं छोड़ देंगे तो ये पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तो आप सुनिए ये क्या क्या बोल रहे हैं, इनकी सारी बातें हैं वो आपको तो समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि मैंने इनके वॉइस को म्यूट नहीं किया है। ये भी जो बोल रहे थे मैं भी जो बोल रही थी वो सारी बातें इसमें मतलब रिकॉर्डेड है, तो आप इनकी बातें सुनिए। और इनका काम खत्म होने वाला है तो ये लोग अब जाएंगे। और अब यहाँ देखिए यहाँ से शुरू हुआ बुआ का नाटक, क्योंकि इसका भी नाटक अभी चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ ये भी अपना नौटंकी करते रहता है, क्योंकि ये दिन में भी नहीं सोएगा। खाना खा लिया है और अब सोने का टाइम भी खत्म हो गया। और कल मैं गलती से बोल दी थी कि कल हम तुमको घुमाने ले जाएंगे, मतलब कि हम ऐसे ही बात कर रहे थे, ठीक है। और ये सुन लिया था और अब इसको अब लग रहा है कि भाई अब हम बोले थे तो ले क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इसका भाई एक आदत है। अब अगर आप कुछ बोल दिए तो ये चीज़ तो आपको सर पे चढ़ के करवा लेगा। जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक ये आपको शांति से नहीं छोड़ेगा। तो आप लोग खुद सुनिए कि ये क्या क्या बोल रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में।